नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां सिंह लाइफ केयर नर्सिंग हॉस्पिटल ने एक गंभीर प्रसव मामले में सफल ऑपरेशन कर मां और बच्चे दोनों की जान बचाई है। ये मामला एक युवती से संबंधित था, जिसकी डिलीवरी निर्धारित समय से 15 दिन अधिक हो जाने के कारण जटिल हो गई थी। जानकारी के अनुसार युवती को डिलीवरी में 15 दिन की देरी होने के बाद गंभीर स्थिति में बीती रात को परिवार के सदस्यों ने जमनिया मोड़ पर स्थित सिंह लाइफ केयर नर्सिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। अधिक समय बीत जाने के कारण मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ गया था, जिससे जच्चा बच्चा की मौत भी हो सकती थी। इस संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर अनुपमा सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने युवती को तुरंत भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया। इस टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी करवाई, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। आज इस सफल इलाज के बाद युवती और उसके परिवार ने अस्पताल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर डॉक्टर अनुपमा सिंह ने बताया कि देरी के कारण मां और बेटे दोनों को खतरा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद वे सुरक्षित हैं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को सलाह दी कि वे डिलीवरी के समय डॉक्टर की सलाह लें और नियमित जांच कराएं, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। देखें गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैडम अपना परिचय बताइए। जी, मैं डॉक्टर अनुपमा सिंह सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो वो बड़ी अजीब समस्या थी। उसका 15 दिन ईडीडी से चढ़ गया था, यानी पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी जा रही थी। इवन मैं पोस्ट गेस्टेशनल भी बोलूंगी। पेशेंट आई थी तो उसका बच्चे का जो हम लोग लगाते हैं, पूरा हार्ट बीट वगैरह देखते हैं, तो काफी डिप हो रही थी, डाउन हो रही थी। पानी बिल्कुल नहीं था। अल्ट्रासाउंड भी करके देखा, उसको समझाया गया कि पानी बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उसने कहा कि नहीं, तुरंत हम लोग ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। शायद कई जगहों से पेशेंट और भी दूसरी जगहों से कंसल्टेशन लेकर के हमारे पास आया था। हमने इमरजेंसी में रात में ऑपरेशन किया, बच्चा डिलीवर किया, पूरी तरह से थिक मेकोनियम स्टेन्ड उसी समय, क्योंकि यहाँ इतनी सुविधाएं पीडियाट्रिशियन की आसपास नहीं है कि हम लोग तुरंत उसको सेंड कर सके, बच्चे को तुरंत पीडियाट्रिशियन के हाथ में दे पाए। तो पूरा रेसिसिटेट किया, इवन गैस्ट्रिक लवास करके उसका साफ किए, नाक साफ किए, पूरा स्टमक क्लीन किया हम लोगों ने। मतलब उस बच्चे को पूरा रेसिसिटेट किया। हल्की फुल्की क्राई आई, थोड़ा फ्लैसिड था, एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, हाइपोग्लाइसीमिया में भी था। तो हम लोगों ने उसको फिर डेक्सट्रोज और एनएस वगैरह, साथ में स्टीरॉयड वगैरह भी ऐड किया, डेक्सोना वगैरह। हमारी टीम भी काफी अच्छी है, जो बहुत तत्परता से इन सब कामों को करती है, और अल्टीमेटली बच्चे की जान बच गई। फिर इसके बाद हमने कंसल्ट किया हमारे यहाँ जो पीडियाट्रिशियन है उनसे, और उन्होंने फिर 2 दिन भर्ती रहा पेशेंट। 3 दिन पहले की बात है शायद ये, और ये फिर बच्चा आया है, तो अब बच्चा ठीक है। मैडम ऐसे स्थिति में बच्चे की स्थिति क्या है और उसके? नहीं, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर्स की राय पे चलें, बहुत ज्यादा देर ना करें। जो डेट दिया रहता है उस पर जरूर दिखाएं। उसके 2-4 दिन तक तो चलिए ठीक है। अगर बच्चा मूव कर रहा है, मूवमेंट कम हो रहा है, तो तुरंत दिखाएं। बिल्कुल टाइम के साथ ही चले। ये नहीं कि वेट करते रहें कि बच्चा अपने आप दर्द आए। हो सकता है बहुत सारी वजह होती है जिसमें दर्द नहीं आता, और इस वजह से कि कहीं ऑपरेशन ना हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी का एक ऑपरेशन का डर बना हुआ है लोगों के मन में कि भाई ऑपरेशन हो जाएगा, वेट करते रहो दर्द की। मैडम ऐसे देखा जाए कि बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, और कहीं कहीं ऐसे क्रिटिकल घटना क्लियरेंस नहीं हो पाती है और उसमें बच्चे की डेथ हो जाती है या पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि डॉक्टर्स की राय पे जरूर चले, जरूर दिखाएं। अच्छा डॉक्टर सही राय देगा। आप एक के बजाय 2-3 डॉक्टर्स की राय ले लें। अगर सारे डॉक्टर्स एक ही सेम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब कि आपको उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे डॉक्टर कह रहे हैं। अगर नॉर्मल हो सकता है, कोई डॉक्टर नॉर्मल को सीजर कभी चेंज नहीं करना चाहेगा। कोई भी अच्छा डॉक्टर, समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि नॉर्मल हो सकती है डिलीवरी तो हम उसको सीजर में चेंज करें। लेकिन अगर आपको इस पे कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 2-3 डॉक्टर्स को दिखाइए, पर दिखाइए जरूर। पोस्ट डेटेड बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी को मत लेके जाएं। आखिरी सवाल, ऐसे में देखा जाए कि सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल घटनाओं के साथ वो लोगों की सहयोग करता है, उस पर क्या आपका राय है? नहीं, हम लोग का तो इमरजेंसी हॉस्पिटल है, 24 घंटे खुला है, ब्लड बैंक है, इवन हमारे पास डायलिसिस, सिटी स्कैन सब कुछ है। तो इमरजेंसी हम लोग सारे डील करते हैं। इवन ब्लीडिंग के केसेस, अगर 2 ग्राम 3 ग्राम खून करके भी लोग आते हैं, इवन डिलीवरी तो ब्लड चढ़ाते ब्लड चढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने तुरंत उसको डिलीवर कराया। नॉर्मल डिलीवरी आराम से होती है। तो ऐसा एक हवा बना के ना रखें। कभी भी कोई भी जिसका ब्लड कम हो
या ऐसा कुछ है, ब्लीडिंग के केसेस हैं, या एक्टोपिक जो रप्चर करके पेट के अंदर प्रेगनेंसी है, जो इंट्रा यूट्राइन ना पड़ करके यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी पड़ती है, कई बार रप्चर केस में आता है। अभी हमारे आज एक डिस्चार्ज हुई है, उसका भी ऐसा ही था, एक्टोपिक रप्चर था, तो उसका भी हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। ब्लड बैंक होने की वजह से हमारे पास तुरंत अब ब्लड अवेलेबल कराया गया, ब्लड के साथ उसको ऑपरेट किया, बहुत आराम से उसकी जान भी बची है। एक ट्यूब उसका तो रप्चर से खराब था, एक बिल्कुल ठीक है, 2 बच्चे हैं, आगे भी कंसीव कर जाएगी। तो इस टाइप से चीजें, मतलब आपके अपने गाजीपुर में जब हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा ही लगेगा कि आपके अपने सिटी में सारे काम हो जा रहे हैं।